नमस्कार दोस्तों। रघुवीर नाम का एक ट्रक ड्राइवर NH75 से कहीं जा रहा था कुछ सामान अमान लेकर अपने ट्रक में लोड करके। उसको अंदेशा था कि यहाँ पर कई बार कई लोगों के साथ भूतिया घटनाएं घटी है। उसने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुना था। बहुत सारे लोग उसके जो साथ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे ना, उसको बताते रहते थे कि भाई हम लोग NH75 से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है वैसा होता है, ये दिखाई देता है वो दिखाई देता है। लेकिन वो कहता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक अच्छी खासी सड़क, एक पूरा चलता फिरता फुल फ्लेज्ड हाईवे में कैसे भूत चुड़ैल दिखाई दे सकती है। ऐसा नहीं था कि वो कभी भी इस रास्ते से ट्रैवल नहीं किया था। उसने कईयों बार ट्रैवल किया था, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई थी कि उसको उस रास्ते से रात के समय गुजरना हो। वो दिन के समय ही उस रास्ते से आता जाता था और वो रास्ता पूरी तरीके से नॉर्मल, या कह लो नॉर्मल से भी अच्छा फील होता था। लेकिन ऐसा क्या हो जाता था उस रास्ते को कि रात के समय वहां पर लोग जो गुजरते थे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते थे। क्या उनकी ऐसी बातों में कोई सच्चाई थी या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी थी? वो ये पता नहीं लगा सकता था जब तक उसका जाना ना हो, और उस दिन उसका जाना रात के समय उस रास्ते से होने वाला था। और ना चाहते हुए भी उसके मन में घबराहट होने लगी थी। कहा जाता है ना कि एक बार डर अगर आपके मन में अपना घर बना ले तो फिर वो डर आपके ऊपर हावी होकर आपको वो सारी चीजें दिखाने लगता है जो शायद कोई और नहीं देख सकता या फिर कोई और महसूस नहीं कर सकता। तो आइए जिया की जुबानी उसी रघुवीर के साथ क्या कुछ हुआ, उस घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी रघुवीर के साथ, आज से कुछ साल पहले घटी थी। जो रघुवीर है वो भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला है। भोपाल शहर में उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी हमेशा से कट रही थी, क्योंकि जब वो छोटा था 17-18 साल का, तब से उसने ट्रक चलाना चालू कर दिया था। और ट्रक ड्राइवर होने की वजह से वो ज़्यादातर टाइम अपने घर से दूर ही रहा करता था। कभी भी किसी भी वक्त उसको माल लोड करना है, कहीं पे अनलोड करना है, उसकी ज़िंदगी में यही सब कुछ चीज़ें चल रही थी। जब उसकी शादी लगभग 25-26 साल की उम्र में होती है, उसकी पत्नी आ जाती है। उसके बाद वो जो रात में अपने ट्रक लेके कहीं पर भी निकल जाया करता था काम वाम करने के लिए, वो सब काम में उसकी पत्नी रोक लगाने लगती है। बोलती है कि ऐसे रात के टाइम में आप ट्रक लेके निकलते हो, हाईवे इतनी तेज़ चलती है और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप रात में मत जाया करो। तो जो नज़दीक वाली जगह होती थी, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास की नज़दीक की, वहाँ तक में वो चले जाया करता था अपनी वाइफ को मना के कुछ भी कैसे भी करके। लेकिन दूर की ट्रैवलिंग वो नहीं करता था, क्योंकि पत्नी आ गई, अब जो पत्नी बोलेगी वही तो होगा ना। ऐसे ही करते करते उसकी शादी को 2-3 साल हो जाते हैं। उसका एक लड़का भी पैदा हो जाता है। अब उसकी उम्र लगभग 28-27 साल की हो गई थी। अब एक दिन की बात है, एक दिन वो शाम के टाइम में ऐसी टपरी पर चाय पी रहा था। चाय पीने के दौरान ही उसे फ़ोन आता है उसके मालिक का, जहाँ से वो सामान लोड करता था दूसरे दूसरे शहर ले जाने के लिए। वहाँ से फ़ोन आता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से बॉस का फ़ोन कैसे आ रहा है, मतलब अभी कहाँ जाना होगा, रात में तो कहीं नहीं भेज देंगे। उसको डर था, लेकिन ना चाहते हुए फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाता है, उसके जो मालिक थे पीछे से बोलते हैं, देखो बेटा रघुवीर, आज तुम्हें ना बेंगलुरु के लिए निकलना पड़ेगा। ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। बोलता है क्या क्या सर, आज मतलब कितने बजे? तो मालिक बोलता है कि देखो बेटा, तुम जितनी जल्दी निकल जाओ उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द हमको माल जो है, हमारा ये सामान, वो बेंगलुरु ट्रांसफ़र करना है। अगर जल्द से जल्द नहीं भेजे तो अपना इतने टाइम से उनके साथ डील चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, तो रिश्ता भी ख़राब होता है। तो इससे अच्छा तुम्हारे ऊपर ज़्यादा विश्वास है हमको, बाकी किसी विश्वास नहीं कर सकते। पर चलो कोई रास्ते में रुक गया, नींद आई, सो गया, और तुमको बहुत साल से एक्सपीरियंस है ट्रक चलाने की, हमारे साथ काम कर रहे हो, तो ये काम तो तुम ही करोगे। रघुवीर बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, इतने रात में मैं कैसे जाऊँगा, मेरी वाइफ भी मना करती है और घर वाले भी टेंशन लेते हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो जो मालिक के पीछे से बोलता है, बस इतना ही रह गया तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम औरतों की बात सुनते बैठोगे, पैसा कमाओगे, औरतों की बात सुनोगे। पैसा कमा लिया, औरतों की बात सुन लो, ठीक है कोई बात नहीं, किसी और को भेज देता हूँ, तुम ही औरतों के पीछे पीछे घूमते रहो, अपने काम ही क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में। इसको लगता है बुरा कि मेरा मालिक ऐसे कैसे बात कर सकता है। ठीक है,
मेरी पत्नी है, मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे रोकती तो मेरी भलाई के लिए रोकती है ना। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि पत्नी की औरतों की बात सुन रहे हो? औरतों की बात सुनने में क्या बुराई है? वो बोलता है कि ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। वो जो मालिक है गुस्से में फ़ोन काटता है, बोलता है ठीक है देख लो, जाना है जाओ, नहीं तो मैं किसी और से बात करता हूँ। ये अपने घर आता है और घर आके खाना वाना खाता है 8 साढ़े 8 बजे करीब। अपनी मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे ना आज ऐसा लग रहा है कि रात में जाना पड़ेगा, मुझे ट्रक लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो मालिक है वो मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है और एक अर्जेंटली माल है जो पहुंचाना है बेंगलुरु। तो उसकी पत्नी जैसे सुनती है, पहले तो सास ससुर सामने कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो सुन के थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंख करती है और बुलाती है इशारा करके। खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के कमरे में जाता है रघुवीर, तो चिल्लाने लगती है, बोलती है इतना दूर, इतनी दूर आप रात के टाइम में जाओगे? कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपको शादी के बाद एक बार भी इतने दूर कहीं नहीं जाने दी हूँ। नहीं तो आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ में चलूँगी। वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम कैसे साथ में चलोगी? कई बार ट्रक व्रक खराब हो जाए, रास्ते में रिस्की हो जाता है, तुम नहीं जा सकते साथ में। तो बोलती है मैं भी आपको नहीं जाने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी रघुवीर को आता है गुस्सा, क्योंकि मालिक की बात दिमाग में चल रही थी कि पत्नी की बात सुनता सारी चीज़ें। बोलता है ठीक है ना यार, तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, नहीं मानना मुझे आज। तुम क्यों कंट्रोल कर रही हो मुझे? अपना काम धंधा छोड़ दूँ मैं? घर पे बैठे रहूँ सिर्फ? मुझे जाना ही है, जा रहा हूँ मैं लेके। अपना सामान वामान जो थोड़ा बहुत था, पानी वानी कपड़े वपड़े थोड़ा बहुत पैक करता है और पैक करके अपने घर से निकल जाता है वहाँ पर मालिक के कंपनी जहाँ पे सब चीज़ें स्टोर रहती थी वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पहुँचता है और मालिक इसको देख के थोड़ा खुश होता है, स्माइल करते हुए बोलता है अरे बेटा रघुवीर आ गए, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। इतनी बात सुनने के बाद मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ यार, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बेटे जैसा मानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ तुमको, तुम्हारे ऊपर विश्वास तभी तुमको बोल रहा हूँ ना, लेके चले जाओ, कुछ नहीं होता है। रघुवीर पूरा माल लोड करवाता है और लोड करवा के निकल जाता है भोपाल से बेंगलुरु जाने के लिए। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही डर घर कर रहा था कि उसके दोस्त, उसके साथ के ड्राइवर लोगों ने कितनी बार उसको बताए हैं, बोले हैं कि जो NH75 वाला हाईवे है जिस पे आप एंटर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। उसको अब लगने लगता है डर। पत्नी की बातें, मालिक की बातें, सब कुछ कितनी जल्दी पहुंचना है, सब कुछ दिमाग से डिलीट हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि यार मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या सचमुच में भूत होते हैं? अगर भूत होते हैं तो क्या वो कुछ कर सकते हैं या नहीं होते हैं? तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। वो ट्रक एक अच्छी खासी स्पीड में चलाते 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 काफ़ी भोपाल से बाहर निकल गया। भोपाल से बाहर निकल के हाईवे वाला एरिया पकड़ लेता है और कुछ घंटे चला चुलो के NH75 के हाईवे में एंटर कर जाता है। हाईवे में एंटर किया और जैसे ही हाईवे में एंटर किया उसको पता नहीं क्यों अचानक से धक 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 होने लगता है और अजीब सा पसीना आने लगता है। ये घनघोर ठंड का टाइम था, इसीलिए वो ट्रक ज़्यादा फास्ट भी नहीं चला रहा था, क्योंकि चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, धुंध फैला हुआ है। उसकी जो ट्रक की लाइट है ना वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, क्योंकि पूरा हर जगह धुंध ही धुंध फैला हुआ है। वो समझ नहीं पाता है कि इतनी ठंड है बाहर, मेरे विंडो से भी हवा इतनी ठंडी आ रही कि हड्डियाँ कुकड़ जाए और मुझे पसीना क्यों आ रहा है। तभी अचानक से वो हाईवे पे चला ही रहा होता है, उसे हाईवे के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, गीले हुए बाल के साथ। पूरे बाल उसके गीले हैं, लंबे लंबे बाल हैं और नीचे मुंह करके ऐसे 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 रो रही है, जैसे कोई रोता तो कैसे ऐसे ऐसे हिलता है, वैसे रो रही है खड़े होके बेसहारा जैसे, और ऐसे ऐसे हाथ से हिला रही है, ट्रक रोकने की कोशिश कर रही है। इसको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया बेचारी औरत के साथ, इसको कोई इसके पति ने या कुछ इसके साथ हो तो नहीं गया, इसको किसी ने रोड पे जानबूझ के छोड़ तो नहीं दिया। कौन औरत है जो इतनी बुरी तरह से रो रही है? जो उसका डर था, जो कोहरा था, सब कुछ भूल जाता है और वो ट्रक एकदम जस्ट उस औरत के सामने ले जाके रोकता है। और जैसे ट्रक रोकता है और नीचे उतरने ही वाला था उससे पूछने के लिए, तभी अचानक से उसके नजरों के सामने से वो लड़की गायब। अचानक से वो सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो जाती है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है।
अभी तो वो रो रही थी, अभी ये नॉर्मल सी औरत दिखाई दे रही थी और गायब कैसे हो गई। उसको अब जो उसकी धड़कन थी ना, मानो इतनी तेज हो गई है कि किडनी उसकी पूरा उसका धड़कन सब दिल बाहर निकल जाए, इतनी तेज धड़कन हो गई है। वो अपना वापस से ट्रक स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके एकदम स्पीड में चलाना चालू करता है। स्पीड 60 70 80 तक पहुंच गया, लेकिन जो कोहरा जो धुंध वहां पर फैला हुआ है उसकी वजह से उसका जो लाइट है, ट्रक की लाइट जो है वो भी धुंधली 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 होती हुई महसूस हो रही है। जैसा कि वो दूर तक का भी, थोड़ी दूर तक का भी देख नहीं पा रहा है। उसकी ट्रक की ट्यूबलाइट अपने आप धुंधली पड़ गई है, उसको कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से उसके ट्रक के ऊपर कोई जोर से कूदा, ऐसा महसूस होता है ऊपर वाले पार्ट पे। और जैसे ही कोई कूदा, वो अभी भी ट्रक नहीं रोक रहा, एकदम स्पीड में चलाया हुआ है, चला रहा है। तभी अचानक से कोई लंबे लंबे नाखूनों से ट्रक के ऊपर जोर जोर से खर 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 करके कोई खरोच रहा है, ऐसी आवाज सुनाई देती है। अभी भी वो स्पीड वैसे के वैसे रखा हुआ है। तभी अचानक से वापस से वो औरत उसको सामने अपने ट्रक के दिखाई देती है। उसका ट्रक वो अनबैलेंस होने ही वाला होता है कि वो औरत, वो चुड़ैल उसके ट्रक के आर पार हो जाती है। और जैसे उसके ट्रक के आर पार होती है, ये घबरा सा जाता है, चारों तरफ देखने लगता है, ट्रक अभी भी चला ही रहा है। तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उसके ट्रक की स्पीड से कभी पीछे भाग रही है, कभी आगे भाग रही है, कभी पीछे भाग रही है, कभी आगे भाग रही है, अजीब सा गोल 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 चक्कर काट रही है। और जैसे ही वो घबरा ही रहा होता है कि जोर से उसके विंडो पे एक ठप्पा सा पड़ता है। और जैसे विंडो की तरफ देखता है, वही औरत सफ़ेद साड़ी वाली गीले हुए बाल के साथ अंदर ट्रक के अंदर देख रही है। उसकी जो मुंह है ना, जबड़ा मानो ये टूट चुका है, ऐसा पूरा फटा हुआ है। उसकी आंख मानो है ही नहीं, अजीब से टूटे हुए जबड़े से बोलती है, मेरा ट्रक है, मेरा ट्रक मुझे वापस कर दो वरना जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा एकदम खौफनाक सी आवाज में बोलती है। जो अपना रघुवीर है, उसके ट्रक अनबैलेंस होने वाली रहती है। अनबैलेंस होते 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 वो एक अजीब सी पतली सी सड़क में ट्रक को घुसेड़ देता है। शायद कोई शॉर्टकट वाला रोड था ये। उस शॉर्टकट वाले रोड में जैसे ही ट्रक घुसेड़ता है, वो उस रोड के बीचों बीच जाकर अपनी ट्रक रोकता है। उसको समझ में आता है कि ये कोई गांव है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर हैं ना, सारे घर के बाहर इतने बड़े बड़े दिए जल रहे हैं। सिर्फ दिए, कोई लाइट कोई बल्ब कुछ लगा हुआ नहीं है, सिर्फ दिए जल रहे हैं। वो वहाँ से ट्रक से बाहर निकलता है अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पर वो चुड़ैल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे ही अपने ट्रक के सामने वाले तरफ जाता है और रोड के बीचों बीच उसे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो भागते हुए बूढ़े से आदमी के पास जाता है, बोलता है, अंकल अंकल मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, अंकल मुझे बचा लो, ये आप इसी गांव के हो ना, मुझे बचा लो अंकल। वो जो बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था ना रोड के बीचों बीच, वो खड़े होता है और अजीब सा हिल रहा था। हिलते हुए बोलता है, चले जाओ इस गाँव से, चले जाओ इस हाईवे से, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। आज अमावस्या की रात है, वो अपना ट्रक लेने ज़रूर आएगी। ये बोलते, ट्रक को कौन और आज अमावस्या की रात है, मुझे पता नहीं था, कौन आएगी। जो बूढ़ा सामने बोलता है एक अजीब सी धीमी सी दबी हुई आवाज़ में कि वो चुड़ैल एक बारात जा रहा था। उस ट्रक में ही वो ट्रक ड्राइवर की शादी थी, अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, वो बारात से लौट रहा था और अचानक से उस ट्रक का दूसरे बस से एक्सीडेंट होता है और जितने लोग थे उस ट्रक में सबके सब दुल्हन सहित सबके सब ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे ही सबके सब ख़त्म होते हैं, उसके बाद से वो अमावस्या की रात थी। हर अमावस्या की रात वो चुड़ैल उस NH-75 के हाईवे पे वैसे ही रोड के बीचों बीच खड़ी हुई दिखाई देती है। ट्रक गाड़ी बस के पीछे भागती हुई दिखाई देती है और वो खास करके ट्रक के पास आती है और बोलती है, मेरा ट्रक है, मुझे वापस कर दो। ये बोलता है, हाँ अंकल, ऐसे ही उसने बोली थी, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो अंकल है एक अजीब सी धीमी सी अजीब सी फटी आवाज़ में बोलता है कि बेटा देखो,
तुम भी नहीं बच पाओगे, ये गांव भी नहीं बच पाया। तुम जल्द से जल्द अपने ट्रक में बैठो और यहाँ से चले जाओ। ये वो अंकल को छोड़ता है, अंकल जो भी बोल रहे हैं मेरे को नहीं फर्क पड़ता, अपने ट्रक में बैठता है और वापस से ट्रक एकदम स्पीड में चालू कर देता है और चलाना चालू कर देता है। एकदम स्पीड में चला रहा है और वो चुड़ैल उसको वापस से हाईवे के बीचों बीच उसके ट्रक के पीछे भागते हुए दिखाई देती है। लेकिन ये मन में हनुमान जी का नाम लेते लेते ये जोर जोर से अपने ट्रक स्पीड में चलाते 80-90 स्पीड में चलाते चलाते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पे उसको रोशनी आती हुई दिखाई देती है। और जैसी रोशनी ट्रक के ऊपर पड़ती है, वो जो चुड़ैल थी ना अजीब सा चीखती है और चीख के गायब हो जाती है, जो उसके ट्रक के साथ साथ में दौड़ रही थी। वो देखता है ये तो कोई ढाबा है, शायद मैं यहाँ जिंदा बच जाऊँ, कोई ढाबा है। वो ढाबे के पास ट्रक लेके जाता है और वहाँ पर अपने ट्रक रोकता है और ट्रक रोक के ढाबे के पास वो उतरता है। और जैसे ढाबे के काम करने वाले लोग थे उसको देखते हैं कि इस तरह से गिरते पड़ते हुए आ रहा है आदमी, उसके पास भागते हुए जाते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम, ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हो, ऐसे गिरते पड़ते, क्या हो गया तुमको, ज़्यादा पी ले हो क्या? ये बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं पिया हूँ, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। ढाबे वाला जो आदमी था बोलता है वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे ही पड़ी थी। ये बोलता है कि आपको कैसे पता वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी थी? ढाबे वाला आदमी बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे गिरते पड़ते बेहोशी की हालत में या ख़त्म होने की हालत में ढाबे के पास हमको मिले हैं। इस ढाबे के आगे वो नहीं जा सकती, इस ढाबे के उस तरफ ही वो घूमती भटकती है। वो जो चुड़ैल है वो ऐसे लोगों के पीछे पड़ती है। ये जल्दी जल्दी मुंह धोता है अपने ढाबे से और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्द से जल्द बेंगलुरु में पहुंचना है, लेकिन वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी हुई है। ढाबे वाला आदमी बोलता है कि तुम बैठो, चाय पियो, बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम देखो काँप रहे हो, कुकड़ भी रहे हो। चाय पिलाता है। ढाबे वाला आदमी बोलता है कि देखो इतना टेंशन मत लो। जो ढाबे वाला आदमी था उसके पास इतनी बड़ी हनुमान जी की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो निकालता है और रघुवीर को देता है, बोलता है ये फ़ोटो अपने ट्रक के अंदर रखो, वहाँ पर कांच के सामने रखो, और यहाँ इस ढाबे के आगे साइड जहाँ से तुम जाने वाले हो उधर वो चुड़ैल नहीं आ सकती, कुछ भी करके नहीं आ सकती। तो तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, बैठो, दिमाग शांत करो 1-2 घंटे, उसके बाद यहाँ से जाना। रघुवीर भी ऐसा ही करता है, काफ़ी टाइम तक 1-2 घंटे तक ढाबे के पास बैठता है, कुछ खाने की कोशिश क्या करेगा, थोड़ा चाय वाय पीता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करता है और ढाबे वाले लोग उसको समझाते हैं। उसके बाद वो हनुमान जी की फ़ोटो लेके वापस ट्रक में बैठता है और अच्छी खासी स्पीड में लेके हनुमान जी का नाम लेते लेते, बजरंगबली का नाम लेते लेते चला रहा था आर पार सिचुएशन की वापस वो चुड़ैल उसके पीछे ना पड़ जाए। लेकिन वो चुड़ैल लकीली उसके पीछे नहीं पड़ती है और वो काफ़ी घंटों तक ट्रक चलाते चलाते उसके बाद दूसरे दिन वो पहुंचता है बेंगलुरु। वहाँ पर पूरा माल खाली करवाता है और खाली करवा के दिन में वहाँ से ट्रक लेके निकलता है और दिन में ही अपने भोपाल वापस आता है, क्योंकि रात में वो स्टे कर लेता था। रात के टाइम में सोचा था कि आज के बाद कभी भी मैं उस हाईवे की तरफ से नहीं गुजरूंगा, और आज पूरे 3-4 साल हो गए हैं, अभी भी वो कभी भी उस हाईवे की तरफ रात के टाइम में गया ही नहीं अपनी ट्रक लेके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले। बताओ, इतना कुछ खतरनाक घट गया एक इतनी मामूली सी चीज़ के चक्कर में। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है वाकई? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रघुवीर का एक बहन का लड़का है आदित्य, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में कोई सर्विस या प्रोडक्ट अच्छी लगे तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं, एक बार जाके विजिट तो करो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।